हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड और मोशनल ईएमएफ, कि अगर कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं हम, तो जिसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, करते हैं शुरू। कि कोई भी हमने कंडक्टर लिया, कोई हमने क्या लिया? कंडक्टर लिया। ये एक कंडक्टर है, इसमें हम दो मेथड से करेंगे इसको। तो ये मेथड फर्स्ट मेथड है। तो ये कोई कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हैं। ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, कोई भी बाहर भी ले सकते हैं, अंदर भी ले सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v वेलोसिटी से क्या है? मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड में इसमें क्या करेंगे कि जब v, b और कंडक्टर की लेंथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ है l। कंडक्टर की लेंथ कितनी है? l लेंथ का कंडक्टर है। ये मैग्नेटिक फील्ड B इनवर्ड है और ये V इधर मूव कर रहा है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो, B तो अंदर हो गया, L इधर हो गया और V इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। बाद में हम ये भी करेंगे कि इसके अंदर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हो तो क्या करेंगे। तो V वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन यहां है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम मूव करवा रहे किसमें भाई? मैग्नेटिक फील्ड में। तो एक बात बताओ, इसके ऊपर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मोशन ऑफ चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से या राइट हैंड पाम रूल से, दोनों से हम डायरेक्शन दे सकते हैं। तो भाई किधर मूव करेगा? देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, किधर मूव कर रहा है? इधर। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? पीछे की तरफ। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कहाँ होगी? पीछे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ है? देखो इधर। इधर देखिए ध्यान से, इस तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल से हम बोल सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल से भी इधर ही आ जाएगा, ठीक है। किधर लगेगा फोर्स? नीचे की तरफ लगेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती थी, थंब डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और पाम किसको? फोर्स को। तो देखो फोर्स कहाँ लगा? नीचे लगा भाई। तो फोर्स नीचे लगा तो कौन सा फोर्स लगेगा इसके ऊपर नीचे की तरफ? मैग्नेटिक फोर्स, Fm लगेगा इसमें। क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। चलो भाई, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर वो भागने शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भागेंगे किधर? इधर। अब ये देखो, इधर इलेक्ट्रॉन भागने शुरू होंगे तो इधर क्या जमा शुरू हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। और इधर क्या जमा हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज। अब सुनिए ध्यान से, एक फील्ड सेटअप हो गया कि नहीं हो गया? एक क्या हो गया? फील्ड सेट हो गया, ठीक है भाई। मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या बताया? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फोर्स है, ठीक है। तो इधर क्या सेट हो गया? पॉजिटिव। और इधर क्या हो गया? नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक क्या सेट हो गया? फील्ड सेट हो गया। डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ गई कि नहीं आ गई? ऊपर पॉजिटिव है, नीचे क्या है? इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे थे, क्या हो गए? नेगेटिव चार्ज हो गया। तो एक फील्ड क्या हो गया? सेट हो गया। और ये फील्ड की वजह से यहां पे क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये EFE आ गया, FE, ठीक है। ठीक है भाई, फील्ड क्या हो गया? सेट हो गया। इधर सुनो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तो नीचे लग गया, हमने बता दिया। आगे किससे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बता दो। मैग्नेटिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज का चार्ज मोशन इधर हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगा? नीचे की तरफ। और इलेक्ट्रॉन पे देखो, एक बात बताओ, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दौड़ के इधर आएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इधर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, नहीं करेंगे? अरे नेगेटिव ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल। और पॉजिटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो ऊपर की तरफ कौन सा सेट हो गया? फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज ये है, नेगेटिव है, तो फील्ड तो नीचे की तरफ सेट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है।
अरे एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ तो अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, लेकिन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है भाई, ये हो गया इसके ऊपर फोर्स। अब देखो ध्यान से कि भाई ये मूव करे, चलो ये दोनों हो गए, यहां तक समझ में आ गए। इधर आगे करते हैं। एफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, माइनस ई वी बी साइन थीटा, ये होता है कि नहीं होता। थीटा की वैल्यू भाई किस किस के बीच में, वी और बी के बीच में। वी और बी के बीच में कितना एंगल है, थीटा इजिकल टू 90। तो एफ एम इजिकल टू कितना आया, माइनस ई वी बी आ गया। ठीक है, माइनस ई वी बी। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये पॉजिटिव ले लेंगे बाद में। एफ ई की वैल्यू कितनी होती है, क्यू ई, तो माइनस ई ई हो गई कि नहीं हो गई, माइनस ई ई। ठीक है भैया, एफ इजिकल टू क्या होता है, क्यू ई, किसके अंदर, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करें, क्योंकि ये जब तक होता रहेगा, ये जब तक मूव करते रहेंगे नीचे, जब तक ये दोनों फोर्स बराबर नहीं हो जाए। भाई देखो, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, भागता गया भागता गया भागता गया भागता, एक टाइम ऐसे आएगी कि ये वाला फोर्स बढ़ता 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 नीचे वाले फोर्स के ऊपर वाला फोर्स बराबर आ जाएगा, वहां पे ये भागना बंद हो जाएंगे, तो ई पे बंद होगा। चलो ठीक है, एफ एम इजिकल टू एफ ई बराबर कर दो माइनस ई वी बी इजिकल टू माइनस ई ई, कट गया ये माइनस साइन माइनस साइन। ई की वैल्यू कितनी आई, v इंटू बी। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई कि नहीं आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब देखो ई इक्वल टू वी इंटू बी आ गया। अब क्या किया जाए भाई, अब किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालें, हमें पता है पोटेंशियल इजिकल टू होता है, पोटेंशियल इजिकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। अब देखो लेंथ कितनी है, एल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेट हुआ, ई, तो हमें पता है कि भाई v इजिकल टू होता है ई इंटू एल, होता है कि नहीं होता, इंटू एल बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू देखो, ई की वैल्यू ये आ गई, तो पोटेंशियल है वी, कैपिटल वी है, ठीक है, ई इंटू एल। ठीक है भाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, तो ये v इजिकल टू ई की वैल्यू v b और l, ये आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया हमारा पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है भाई, वे ये है पोटेंशियल। ठीक है, इस पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो E इजिकल टू वी बी एल, ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। दोबारा सुन लो ध्यान से भाई, बात ये है, ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जब मोशन करवाएंगे कंडक्टर को, तो ये एक इलेक्ट्रॉन मान के चल रहे हैं, बहुत सारे हैं, एक लेके चलते हैं, तो इसके ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा तो एक इलेक्ट्रॉन सपोज ऊपर से नीचे आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता रहेगा, नीचे नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स हो लगेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो एक दूसरा फोर्स लगेगा जो ऊपर की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, जहां पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा उसकी वैल्यू। तो वो वैल्यू कैसे, एफ एम निकालो, एफ ई निकालो, दोनों को बराबर कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। हमें पता है पोटेंशियल इक्वल टू ई इंटू फील्ड इंटू लेंथ होता है, लेंथ कंडक्टर ये है और ई की वैल्यू वी बी है, तो बी वी बी एल, ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। ठीक है, नोट करो फटाफट से, इसको कर लिया नोट। अब देखो सेकंड मेथड देखो, इसका सेकंड मेथड क्या कहता है, इधर देखिए, सेकंड मेथड फैराडे लॉ से, सेकंड मेथड है फैराडे लॉ से। फैराडे लॉ को यूज करके हम सेकंड मेथड करेंगे। किस तरीके से, ध्यान से सुनिए भाई। ये हमने लिया, एक फ्रेम ले ली, ठीक है, ये फ्रेम ले ली, इसके अंदर
इसको फ्रेम को हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने इस फ्रेम को रख दिया है। अब ये जो है लेंथ, ये आराम से इसके ऊपर स्लाइड हो सकती है, ठीक है। ये जो फ्रेम है ये ए बी सी डी ये ले लिया, ये पी क्यू, जो पी क्यू है वो ए बी और सी डी के ऊपर आराम से स्लाइड कर सकती है, ठीक है। तो हमें इसको वी वेलोसिटी से मूव करवाते हैं इधर की तरफ। इसकी वैल्यू सपोज x, ये x है, x लेंथ है, ठीक है। इसकी लेंथ है भाई l लेंथ है इसकी, l क्या है इसकी लेंथ, ठीक है। अब इसको हम मूव करवाते हैं इधर, तो फैराडे लॉ क्या कहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। नेगेटिव साइन तो क्या है, इसके लेंस की वजह से डायरेक्शन देता है, अपोज करता है इसका मतलब, ठीक है। इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है, मैग्नीट्यूड ओ निकालेगा तो क्या होगा, डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, फाई की वैल्यू, फाई क्या होता है, बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, कोइल का नॉर्मल कहाँ है, सपोज नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नीचे है, तो इस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, बी ए, फाई इक्वल टू कितना हो गया, बी ए, ठीक है। अब सुनो, एरिया किसका, कोइल का। अब एरिया तो क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ होगा कि नहीं होगा, लेंथ कितनी है x और ये कितनी है l, तो इसका मतलब कितना हो गया, एरिया इक्वल टू कितना, l इंटू एक्स, तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, बी एल एक्स, फाई की वैल्यू हो गई, एरिया निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ ए इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटू बी एल एक्स। अब सुनिए ध्यान से भाई, ई डी अपॉन डी टी, तो इधर देखो ई जो कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएंगे, बी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है कांस्टेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है, लेंथ भी क्या है कांस्टेंट है, मूवेबल कौन है, वेरिएबल कौन है, एक्स, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे तो एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी, चेंज कौन हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या, ई इक्वल टू बी एल डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी तो वेलोसिटी होती है, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, v के बराबर आएगा, तो E इक्वल टू कितना है, बी एल वी। क्या थोड़ी देर पहले हमने यही निकाला था कि नहीं निकाला था। इसका मतलब चाहे फैराडे लॉ से करो चाहे फील्ड से करो, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू वही आएगी जो पहले आ रही थी, सेम टू सेम आएगी, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड मेथड नोट कीजिए। कर लिया नोट। अब देखो, इसी में अगर हम चाहें कि करंट निकालना चाहें तो सपोज इसके अंदर अगर रेजिस्टेंस है वो R है, इस कोयल के अंदर रेजिस्टेंस कितना है R, तो I इक्वल टू कितना होता है E बाई R, तो I इक्वल टू कितना हो गया बी एल वी बाई R। ये जो फॉर्मूला है ये फिर बता रहा हूं मैं, कब होगा, जब V मैग्नेटिक फील्ड B और लेंथ L तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब हम इसके करते हैं एक जर्नल फॉर्म जो सबके लिए लागू होगी, चाहे किसी भी एंगल पे हो किसी पे भी नहीं हो। तो अब हम करते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ की जर्नल फॉर्म क्या होगी, सुनिए ध्यान से। हमने तो सेम वही किया, थोड़ी देर पहले बताया था। अभी जैसे कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर था, ये किसी भी एंगल पे मूव कर रहा है, ठीक है, वी बी के पैरेलल नहीं है, ये ले लिया हमने, ये V इधर है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल क्या ले लिया थीटा। अब तो V B के और लेंथ की, कंडक्टर की लेंथ कितनी है L। अब की बार तो पैरेलल तो नहीं है, अब की बार पैरेलल नहीं है।
हमें एक बात का तो पता है कि इलेक्ट्रॉन इधर है, मैग्नेटिक फोर्स तो इधर ही लगना है, Fm की वैल्यू, Fe की वैल्यू पक्की बात है इधर लगेगी, तो ये तो पॉजिटिव था और ये क्या था, नेगेटिव था, थोड़ी देर पहले हमने जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है। अब क्या आता है नई चीज़, इधर देखिए कि भाई Fm Fe के बराबर होगा, कन्फर्म है ये बात भी, Fm इजिकल टू Fe या बोलते हैं Fe इजिकल टू Fm के तो बराबर होगा, 100% होगा। अब देखो Fe की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ई आएगी। Fm की वैल्यू कितनी होगी, Fm की वैल्यू माइनस ई V क्रॉस B होगी कि नहीं होगी वेक्टर फॉर्म में। अरे देखो यही तो थी, क्यू वी बी साइन थीटा ही तो होती है मैग्नेटिक फोर्स, क्यू वी बी साइन थीटा, तो क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन तो माइनस ई वी क्रॉस बी हो गया। ई की वैल्यू कितनी आ गई, वी क्रॉस बी आ गई कि नहीं आ गई, ई की वैल्यू कितनी होगी, वी क्रॉस बी आ गई। ये किसकी वैल्यू होगी, ई की। ठीक है, अब सुनो इधर ध्यान से, अब क्या किया जाए, वैसे इसके अंदर देखा जाए तो माइनस साइन इंडिकेट करेगा अपोजिट टू, तो इसके अपोजिट होगी इसकी वैल्यू, एफ ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना वी क्रॉस बी के क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो भला, इसके बाद में अपने आप आ जाए इसकी वैल्यू। इधर देखो अब क्या किया जाए, एक तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमें पता है इसको माइनस एक बार इंडिकेट कर ही दो इसको, ये माइनस है ना, इसकी वैल्यू आएगी माइनस वी क्रॉस बी लिख दो। ठीक है, अब देखो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में डेल्टा वी इजिकल टू पोटेंशियल वाला है, चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है, माइनस ई डॉट डी एल के बराबर होता है कि नहीं होता। चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर होता है, माइनस ई डॉट डी एल के बराबर होता है। अब देखो डेल्टा वी इजिकल टू माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा ई, तो ये किसकी वैल्यू है, वी क्रॉस बी डॉट ऑफ डी एल, डॉट ऑफ डी एल, ये चेंज इन पोटेंशियल हो गया। ये क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, अरे कुछ नहीं किया, इजिकल टू माइनस वी क्रॉस बी, डायरेक्शन अपोजिट होगी इसकी। ठीक है, और डेल्टा वी के लिए माइनस ई डॉट डी एल, ये हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ा था, ये वैल्यू होगी चेंज इन पोटेंशियल ई डॉट डी एल के बराबर होता है, ई डॉट डी एक्स के बराबर बोलते थे वहाँ पे। ठीक है, डेल्टा वी इसकी वैल्यू पुट कर दी, वी क्रॉस बी डॉट डी एल। अगर हम टोटल चेंज निकालना चाहते हैं तो क्या किया जाएगा, डेल्टा वी इजिकल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन वी क्रॉस बी डॉट डी एल भी होता है। ठीक है, अगर हमने इसका इंटीग्रेट कर दिया जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, आगे भाई टोटल v की वैल्यू या e की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, v क्रॉस b। अगर v और b कांस्टेंट हो तो dl का इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताओ ये आ गया कि नहीं आ गया। अरे dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, लेंथ आ जाएगा। तो e इजकल टू वी क्रॉस बी डॉट एल। ध्यान रहे अगर v और b दोनों परपेंडिकुलर हुए तो देखो इसके अंदर क्या बोला जाएगा, देखो v और b, v किधर है, इधर है। ठीक है, b किधर होगा, b अंदर की तरफ है, b कहाँ है, अंदर। तो देखो v और b के बीच में एंगल किधर आएगा, राइट, कौन से रूल से बताएंगे, राइट, v क्रॉस b होता है ना, v क्रॉस b, v क्रॉस b। तो v क्रॉस b की डायरेक्शन कहाँ होगी, देखो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी। ठीक है, देखो v क्रॉस b कर, v क्रॉस b, अरे क्रॉस प्रोडक्ट में ये करते थे ना, अगर ये है a है वेक्टर है और ये b वेक्टर है, a क्रॉस b की डायरेक्शन कहाँ होगी, a क्रॉस b, a से b की तरफ, तो इसमें वर्टिकली इनवर्ड होती थी कि नहीं होती a क्रॉस b की डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये a हो और ये b हो तो अब की बार a क्रॉस b की वैल्यू कहाँ आएगी, वर्टिकली आउटवर्ड आएगी, इसकी वैल्यू वर्टिकली आउटवर्ड। ठीक है, या इनवर्ड या आउटवर्ड इसकी वैल्यू। अगर हम बोल रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो B कहाँ है, ये B अंदर की तरफ है, V कहाँ है, इधर जा रहा है, V क्रॉस B की वैल्यू किधर आएगी, इसके परपेंडिकुलर इधर आएगी कि नहीं आएगी, ये किसकी आएगी, V क्रॉस B की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। अब डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, लेंथ के साथ, तो लेंथ के साथ क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा, अगर L है ये थीटा है तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू। समझ में आएगा कि नहीं आए। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है किसी भी
अगर कोई वेलोसिटी है, अरे जनरलाइज फॉर्मूला है सिंपल, इसके अंदर क्वेश्चन करने का तरीका एक और बता देंगे, ये फॉर्मूला याद होना जरूरी होता है, ठीक है। इसका सिंपल करने का तरीका एक और बता देंगे कि जरूरी नहीं कि इसी से हम इसके अंदर वो वेलोसिटी ले लेंगे जो इसके परपेंडिकुलर हो, ऐसा भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये पहले यहां तक नोट कीजिए। कर लिया नोट? इधर देखो, अब इसका एक और तरीका बता देते हैं। ये वी क्रॉस वेक्टर से करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, और बिना वेक्टर के करना चाहें तो भी बता देंगे इसके अंदर। देखिए इधर, देखो इधर क्वेश्चन इसके, जैसे अगर कोई कंडक्टर है, अगर एक चीज़ और बताएं कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ सपोज, और वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये सपोज इधर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो हम इसको इस कंडक्टर को ए बी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब इस कंडक्टर का ऊपर वाला ये तो पॉजिटिव होगा और नीचे वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये काम आएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है नेगेटिव, मतलब ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों क्या है सेम। तो एक कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को हम किसकी तरह है, एक बैटरी की तरह भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इधर देखिए, अगर हम बोले कि कोई भी कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है थीटा एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से सुनो। अब इसकी इंड्यूस्ड वैल्यू कितनी होगी वो बता देते हैं। वो किस तरीके से निकाला जाए, E इजिकल टू BLV था, BLV यही तो था, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये निकाला था। ये कौन सी वेलोसिटी थी, दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू B एज वेल एज L। ये वो वेलोसिटी थी जो B और L के परपेंडिकुलर हो। तो इसमें वो वेलोसिटी ले लें जो किसके, B, मैग्नेटिक फील्ड B कहाँ है, अंदर है, V इधर जा रहा है, तो इसका मतलब B और B तो परपेंडिकुलर हो, ये बात तो कंफर्म हो गई। इसका मतलब L है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी है, L है, ये L लेंथ है, लेकिन L और V परपेंडिकुलर नहीं है, तो L और V के परपेंडिकुलर लेंथ वाली ये कितना हो गया, ये ऊपर की तरफ कौन सा हो गया, V cos थीटा, और ये कितना हो गया, V sin थीटा। तो इसको मैं वो वेलोसिटी ले लूं जो परपेंडिकुलर टू L हो, तो परपेंडिकुलर टू L लिख सकता हूं BL V sin थीटा। क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, E इक्वल टू BL इंटू V sin थीटा। अब V cos थीटा क्यों नहीं करेगा, याद करो, थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है, V क्रॉस B डॉट ऑफ L, ठीक है। अब देखो V cos थीटा और L दोनों क्या है, देखो V क्रॉस B डॉट L, ये होगा कि नहीं होगा। अब देखो V क्रॉस B होगा, V क्रॉस B, तो V क्रॉस B की जो वैल्यू मैंने बताई, V क्रॉस B की वैल्यू देखो किधर, इधर आएगी, V क्रॉस B की वैल्यू किधर आई, इधर आई, ठीक है। अब सुनो, कोस थीटा है वो पैरेलल टू लेंथ है कि नहीं है, पैरेलल टू लेंथ। अब देखो पैरेलल टू लेंथ, इसका मतलब क्या हो गया, V क्रॉस B की वैल्यू जो हमने बोला, V और B जिस B प्लेन में होंगे उस प्लेन के अंदर हमने जो वैल्यू निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो इसकी L की वैल्यू कितनी आएगी, cos 90 आ जाएगी। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो इसका मतलब E की वैल्यू क्या होगी, पैरेलल टू L। देखो अगर V पैरेलल टू L हुआ, B पैरेलल टू L हुआ, B पैरेलल टू V हुआ, तीनों कंडीशन पे हमेशा E की वैल्यू 0 आएगी। तो V cos थीटा की वजह से कितना आएगा, 0 आएगा। V cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, 0। V cos थीटा की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ कोई भी जनरेट नहीं होगा। मतलब तुम्हें ये बात याद रखनी है कि वो कंपोनेंट जो पैरेलल टू लेंथ होगा कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा, वो ही जनरेट करेगा जो परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा, वही जनरेट करेगा। नोट कीजिए, कर लिया मैं नोट। इधर देखिए, अगर
इसी तरीके के क्वेश्चन और करें अपन, जो देखो चलो एक क्वेश्चन देखो, एक कंडक्टर है जैसे, ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं है, वो कंडक्टर क्या है, स्ट्रेट नहीं है, जिसकी रेडियस है भाई r, ये r रेडियस है इसकी, ठीक है, और ये इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अदर देन स्ट्रेट हो तो क्या करेंगे भाई, स्ट्रेट कंडक्टर तो हमने मूव करवा लिया, बता दिया भाई वो वेलोसिटी ले लो, या तो जो हमेशा किसके v b और l तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, ठीक है, या हम वो बोल सकते हैं आके भाई, ठीक है, आगे भाई या v परपेंडिकुलर सीधी सीधी ले लें। अब की बार बोला गया है कि हमने एक कंडक्टर लिया जो v वेलोसिटी से जो सेमी सर्कुलर है और एक रिंग की तरह है, उसको हमने क्या किया, v वेलोसिटी से मूव करवाया, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, सपोज इनवर्ड ले लो आउटवर्ड ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस, ये मैग्नेटिक फील्ड में। इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे जनरेट होगा, पहले तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, फर्स्ट केस इसमें क्या है, अगर इस तरीके से मूव करवाएं, और सेकंड क्या है, इसको इस तरीके से मूव करवाएं, दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात देखो, इसमें ऐसे कंडक्टर में हमेशा जो लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ है ना, स्ट्रेट लाइन जो लेंथ जो v के परपेंडिकुलर, ध्यान रखना जो v के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, जो लेंथ v के परपेंडिकुलर हो वो स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेट लाइन कितनी आएगी, ये आएगी कि नहीं आएगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन आएगी, इसकी रेडियस कितनी आएगी, इसकी डिस्टेंस कितनी, 2r, इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बिल्कुल करेगा, क्या आएगा भाई, E इजिकल टू बी, लेंथ कितनी 2r इंटू वी, तो E इजिकल टू 2br_v, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा E इजिकल टू 2br_v। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। जो लेंथ ही देखो, ये पूरी रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्ट्रेट लेंथ बन जाएगी नहीं बन जाएगी, तो ये टोटल इसकी रेडियस ले लो, वही हमें क्या देगी, इसकी वैल्यू देगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, समझ में आ गया, करो नोट करो फटाफट से। चलो इसके अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ, साथ दोनों एक साथ नोट कर लेना। अगर ये इधर मूव करवाते तो क्या करते हैं, अगर इसको ये तो पहले नीचे मूव करवा रहे थे, अगर इसी क्वेश्चन को हम बोल दें ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है, ठीक है, और हम इसको इधर मूव करवाना चाहते हैं v वेलोसिटी से, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगी, रेडियस तो आ रही रहेगी, ये रेडियस कितनी है, आ रही है। सेम टू सेम कंडीशन क्या होगी, ये 2r हो जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगी, देखो लेंथ ऑफ कंडक्टर के पैरेलल वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। इसका मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर के पैरेलल वेलोसिटी आ जाएगी तो कभी भी कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। तो इस केस में E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब नोट करो, मतलब परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी तो ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, पैरेलल हो जाएगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। कर लिया नोट। नेक्स्ट देखो, और इसके अंदर सुनो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन अगर कैसे बताई जाए, डायरेक्शन अगर नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा आएगा, देखो ध्यान से, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लिया करो, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, नीचे, करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रॉन किधर भागा, इधर भागा, ठीक है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन भागेगा वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। इसमें क्या बोला जा सकता है, ये इस तरीके से बोल सकते हैं, इसको ऐसे करके इस तरीके से ये होगा, इसमें वैल्यू ये होगी, ये माइनस और प्लस। जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो टर्मिनल हमेशा नेगेटिव टर्मिनल आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके अंदर देखिए, कि भाई हम क्या करें कि एक ये ले लिया, एक कोई भी रिंग है, v वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, वो मैंने बताया था, परपेंडिकुलर लेंथ, मैक्सिमम जो लेंथ है ना स्ट्रेट लाइन, तो इसका डायमीटर हो गया कि नहीं हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी रेडियस r थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया,
2r। तो हम इसको सीधा ही बोल सकते हैं अगर 2r रेडियस का कंडक्टर v वेलोसिटी से हमें मूव कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी E इजिकल टू बी, लेंथ कितनी है 2r इंटू वी। ये हो गया कि नहीं हो गया? ये तो इंड्यूस ईएमएफ हो गया सीधा सीधा ही, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन बताई जाए, अगर माइनस प्लस, इसमें माइनस प्लस टर्मिनल कौन सा होगा? तो देखो इधर, अब की बार पहले, अब इलेक्ट्रॉन इधर इस पॉइंट पे है इलेक्ट्रॉन, तो मोशन इधर हो रहा है, तो मोशन इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर हो रहा है, तो करंट तो इधर आ जाएगा। लेकिन फील्ड की बजाय अब की बार क्या बोला जाए? ऐसे बोल सकते हैं करंट फील्ड आउटवर्ड, ये इधर। इसका मतलब फोर्स कहाँ है? ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भागने की कोशिश करेंगे? इधर भागने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये टर्मिनल नेगेटिव और ये टर्मिनल पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं कि ये ऊपर वाला टर्मिनल कितना हो गया? नेगेटिव, और नीचे वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। माइनस और प्लस, जिधर इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करें वो टर्मिनल हमेशा नेगेटिव होगा, और जिधर से भाग रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। करो नोट, कर लिया भाई नोट? इधर देखो नेक्स्ट, ये एक कोई भी कंडक्टर इरेगुलर शेप का है, ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट जो लेंथ है वो है L। कितनी है? L। ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये इस तरीके से, ये है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ए पॉइंट है, बी पॉइंट, ठीक है। ये इधर मूव कर रहे हैं नॉर्मल से थीटा एंगल बना के, नॉर्मल से थीटा एंगल बना के v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसका अगर पूछा जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो ध्यान से सुन लेना, मैंने बताया था तुम्हें कि वो लेंथ जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ कौन सी होगी? ये v है, तो ये कितना आएगा? v cos थीटा। क्या लेंथ के परपेंडिकुलर है? ये नॉर्मल था भाई, ये इससे नॉर्मल था, ध्यान रखना इस बात का। इस लेंथ के नॉर्मल है ये ऊपर, समझ में आएगा नहीं है? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी E इजिकल टू बी एल, और v की वैल्यू कौन सी? v cos थीटा। ये क्या हो गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो लेंथ जो वो वेलोसिटी जो लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, वो हमें वेलोसिटी लेनी है। नोट कीजिए फटाफट से, कर लिया भी नोट? अब देखो इधर, अगर हमने बोला कि ठीक है भाई ये एक कोई कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, और ये रोड है जिसकी लेंथ है L, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। अब कुछ पॉइंट इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करने हैं? इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा वो तो हमने निकाल लिया, इंड्यूस्ड करंट होगा ये भी निकाल लिया हमने, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं रोड, सपोज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या है? 0 है। अब इस रोड के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर रेजिस्टेंस होगा तो इसके अंदर R प्लस R बोल देंगे इसके अंदर, ठीक है। फोर्स कितना लगेगा, पावर कितनी डिलीवर्ड होगी, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, ये चार चीज़ें इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू कितना होगा? BLV। ये तो सीधा सीधा जनरेट होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ, फर्स्ट पॉइंट। BLV हो गया। इंड्यूस्ड करंट, की वैल्यू कितनी होगी? I इजिकल टू E/R होता है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, कई बार इसका रेजिस्टेंस अगर R दे दिया जाए ना तो हम क्या बोल देंगे? R प्लस R, ठीक है।
ठीक है। तो I इजिकल टू E बाई आर प्लस आर कह देते फिर हम, आर प्लस आर, ई इजिकल टू आर, आई इजिकल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर हो जाता। अगर इसका रेजिस्टेंस 0 है तो हम ये बोल देंगे कि भाई ई बाई आर। तो आई इजिकल टू ई की वैल्यू बी एल वी डिवाइड बाई, ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड करंट। थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्स, ठीक है, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। अभी फोर्स कितना आएगा इस पे, फोर्स इजिकल टू होता है आई एल बी साइन थीटा। एल और बी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो थीटा तो है 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू तो होगी 1, ये तो कोई बात नहीं, ये वैल्यू होगी 1 होगी। लेकिन अब देखो फोर्स इजिकल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है आई, तो ये आई क्या आएगा, आई एल बी आएगा कि नहीं आएगा, आई एल बी, ये वैल्यू आ गई। अब देखो आई की वैल्यू कितनी है, बी एल बी बाई आर और इंटू एल इंटू बी, हो गया ही नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, फोर्स बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर। क्या ये फोर्स की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, ये हो गया फोर्स, इक्वेशन नंबर 3। फोर्थ, पावर डिलीवर्ड बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर। पावर डिलीवर्ड, तो पावर की वैल्यू कितनी होगी, देखो पावर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी कितने, फोर्स की वैल्यू कितने, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी डिवाइड बाय आर, तो पी इजिकल टू बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी डिवाइड बाई आर, और इंटू में क्या है वी, तो पावर इजिकल टू कितने आ गए, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। हीट लॉस कितनी आएगी, हीट लॉस ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर। अरे भाई इसमें हीट कितनी लॉस होगी, हीट लॉस की वैल्यू आ गई, हमें पता है हीट लॉस H इजिकल टू कितना होता है, वी स्क्वेयर अपॉन आर होता है कि नहीं होता, ठीक है। हीट लॉस पर सेकेंड बोल सकते हैं हम, ठीक है भाई। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हो, H बाई टी की वैल्यू कितनी होगी, वी स्क्वेयर अपॉन आर, वी की जगह यहाँ पे क्या है, ई स्क्वेयर अपॉन आर, ई की वैल्यू कितनी है, बी एल वी, तो इजिकल टू कितना है, H बाई टी की वैल्यू कितनी है, हीट लॉस पर सेकेंड बी स्क्वेयर वी स्क्वेयर एल स्क्वेयर अपॉन आर। क्या आ गई कि नहीं आ गई, ये हीट लॉस आ गया कि नहीं, इसे जूल्स लो हीट बोल सकते हैं या पावर लॉस बोल सकते हैं ड्यू टू हीट, H बाई टी की वैल्यू P तो बोल सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या आ गए हमारे कुछ और फॉर्मूले आ गए, ठीक है, कुछ नहीं है, वो ही सेम टू सेम चीज़ें हैं जो पहले हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।